अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी सत्त चक सैनीबार के एक स्कूल विच, जिस विच साडे कुछ चाहण वालियां ने इस स्कूल लिए कुछ डोनेशन दिता सी, जो इस स्कूल विच पढ़न वाले हकदार बच्चों में तकसीम करने लई असीं इस स्कूल विच आए हैं। दसदे जाने जी कि 47 की वंड तो बाद जिहड़े लोग चढ़दे तो लहिंदे ते लहिंदे तो चढ़दे पंजाब विच गए, उन्हां दा अपनी मिट्टी नाल मोह प्यार अज भी उस तरह कायम है। उन्हां दे विचों जी एक डॉक्टर जरनैल सिंह चहल साहब बेगूवालीए अज भी इस स्कूल लई बहुत कुछ करन दा जज्बा रखदियां होया उन्होंने डोनेशन दिता कि इस स्कूल दे विच जिहड़े बच्चे हकदार है उन्हां तक मेरा ये हिस्सा पहुँचाया जाए। इन्हां तो इलावा गणेश गांधी साहब, यासर मलिक साहब साझा पंजाब 1947 वाले ते एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम ने भी इस नेक काम दे विच अपना हिस्सा पाया। शाहकोट तो ननकाना साहब वाल जांदियां होया 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़या गौरमेंट हाई स्कूल सैनीवार सत्त चक एक बहुत ही शानदार और तारीखी स्कूल है, जो 1916 में कायम होया सी। 1941 विच इस स्कूल की सिल्वर जूबली तकरीबात बहुत धड़ल्ले नाल मनाई गई। इस स्कूल के बनाने में सैनी बरादरी ने बहुत अगे वध के हिस्सा लिया। वंड तो पहले स्कूल के प्रिंसीपल चौधरी इज्जत राय सी। स्कूल के पहले मैनेजर नरिंजन सिंह साहब सी। 2001 के खूबसूरती वेखद्या होया इस स्कूल में सदारती अवार्ड तो नवाजा गया। यह स्कूल जिला शेखुपुरा और ननकाना साहब का सब तो खूबसूरत स्कूल गिनिया जाता है। 100 साल तारीख के हामल इस स्कूल में खूबसूरती, अच्छी तालीम और खेडा में जो मुकाम मिलया, इस विच इत्थों के असातिज़ा कराम की मेहनत, लगन और मुसलसल जद्दोजहद का बहुत किरदार है। 1892 में ननकाना साहब के शमाल मगरब विच अंग्रेज़ों ने पंजाब के बेआबाद इलाकों को सैराब करने लई लोअर पंजाब तो एक गुगेरा ब्रांच नहर कड्डी। फिर इस नहर के आले दुआले कॉलोनियां आबाद करने लई जिमींदारां नूं आबादकारी का सद्दा दिता। बहुत सारे सिख खानदान जिन्हां विच बुलोवाल जिला हुशियारपुर तो सैनी बरादरी भी शामिल सी, अपने गुरु नानक सरकार की कुर्बत लई इस इलाके में आके अपना वसेब किया। इस वक्त ज़राए आमदोरफ्त ना होने के बराबर सी। सैनीवार चक नंबर 5, चक नंबर 6, चक नंबर 7, चक नंबर 8 विच वसन वाले सिख खानदान पढ़े लिखे तो नहीं सी, लेकिन अकलमंद बहुत सी। अपनी आने वाली नस्लों लिए इन्होंने स्कूल बनाने का इरादा किया। 1916 तो पहले बोर्ड के दरख्त के थले एक उस्ताद ने स्कूल का आगाज़ किया, जो बाद विच सैनीवार हाई स्कूल के नाम तो मशहूर होया। बेशक आले दुआले होर बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी तलीमी इदारे बन गए हैं, पर अज भी सैनीवार हाई स्कूल अपनी इमारत की खूबसूरती, सरसब्ज मैदान और अपनी तलीमी सरगर्मियों की वजह तो जिला भर के स्कूलों में अपना अलग मुकाम रखता है। जनाब अशफाक खालिद साहब, जो कि इस स्कूल के सीनियर हैडमास्टर ने, जब तो इन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया उदों तो स्कूल में पढ़न वालियां की तादाद में वाधा होया और स्कूल के रिजल्ट में बहुत बेहतरी आई। जनाब अशफाक खालिद साहब एक बहुत मिलनसार, मेहनती और अदारे नूं सांभ संभाल करने वाले इंसान ने, जिन्हां दी कोशिश नाल हर महीने स्टूडेंट नूं बेहतरीन कारकरदगी की बुनियाद पर तारीफी सर्टिफिकेट दिते जाते हैं, जिन्हां दी वजह तो बच्चों में अगे वधन की लगन होर ज़्यादा उभरती है। बच्चों के होमवर्क ते खसूसी तवज्जो दी जाती है और मंगलवार ते हफ्ता नूं हैडमास्टर साहब होमवर्क का 10% खुद चैक करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्कूल विच अजे एक चीज़ की कमी वेखण नूं मिली, वो ये है कि इस स्कूल विच बच्चों के पानी पीने लिए आरओ प्लांट नहीं हैगा। उसकी बहुत अशद ज़रूरत है ताकि बच्चे साफ पानी पी सकन। स्कूल आज़ाद के प्रिंसीपल साहब, स्टाफ और स्कूल कौंसल की पुरजोर फरमाइश सी कि इस पुराने 102 साल अदारे नूं सकाफती विरसा का दर्जा दिता जाए और पढ़ने वालों लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आरओ प्लांट लगाने का बंदोबस्त किया जाए। और इस सिलसिले में अगर कोई NGO मदद करना चाहे तो उसकी भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। चक सैनीबार स्कूल जो है ये
ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਔਰ 1892 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੋਗੀਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖੁਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਜਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਉਹ ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਨ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਫਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ 8 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਈਆਂ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਫਿਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾ ਉਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਮਨਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਕ ਸੈਣੀ ਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚਕ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਕ ਹਰ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕੋਈ UK 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸੱਚਕ ਸੈਣੀ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਰੀਬੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਬਤਦਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਟਾਈਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ तो महसूस ही नहीं होता कि कोई इस तरह है कि क्रॉस वेंटिलेशन इस तरीके से हो रही है। कमरे जड़े ने खुले कमरे ने, कोई गर्मी का एहसास नहीं है, ये हर चीज़ ना प्रोटेक्शन है, बेहतरीन है। तो मैं उन्होंने लोगों की सोचा नूं, जिहड़े लोगों ने इन्हों जड़ा इस सोच लियांदी कि किस तरीके ना वो आने वाली नस्लों वास्ते उन्होंने जो उन्होंने फ़ायदा पहुँचाने वास्ते, तो मैं सलूट करदा उन्होंने लोगों नूं, उन्हों की सोच नूं सलूट करदा और उम्मीद करदा कि बाकी जो लोग जड़े ने इस तरह काम कर रहे हैं या उन्होंने देख के जड़ा ना बाकी लोग भी जड़ा ना वो भी तहरीक पकड़नगे और मज़ीद जड़ा ना ये जड़ा वो तालीम के फरोग च जड़े ना मददगार साबित होंगे। और गौरमेंट ऑफ पंजाब ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ तो गौरमेंट ऑफ पंजाब ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ NSB ਨੌਨ ਸੈਲਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਆ, ਰੋਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ पढ़न का पढ़ाने का जड़ा ना और हर चीज़ का मज़ा इत्थे ही है सारा, जो कि पुरानी सोच है उसके मुताबिक जड़ा ना अज दे जदीद तकाज़ियां नूं भी ये पूरा कर रही है सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मोहतरम असाज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की ये तकरीब बच्चों में वर्दियाँ, शूज़, स्कूल बैग्स, खेलों की किटें तकसीम करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब नासिर कसाना साहब और मोहम्मद यासर। ये हमारे स्कूल के लिए एक एजाज़ की बात है। मोहम्मद यासर, जिसका तल्लक चक नंबर 8 से है, बड़े फ़ख्र से मैं ये कहूँगा कि ये मेरा शागिर्द है। जिस तरह आप आज हमसे तालीम हासिल कर रहे हैं, चंद सालों पहले ये भी मेरी क्लास में इसी तरह बैठा होता था और आज ये अपने अदारे के लिए, अपने अदारे के बच्चों के लिए कुछ तोहफ़ लेकर जनाब नासिर साहब कसाना की क़ियादत में और उनके रफ़्क़ाकार उनके साथ हैं। और ये तकरीब जो है इसी सिलसिले में मुनक़्क़द की जा रही है। नासिर कसाना साहब के बारे में कि एक पिंड पंजाब दा, ये इनका चैनल है, एक पिंड पंजाब दा, जिसके ज़रिए ये इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मूवीज़ जो हैं वो यूट्यूब पे और मुखय्यर हज़रात इनसे रब्ता करते हैं और वो मुखय्यर हज़रात जो फंडिंग करना चाहते हैं, इनके ज़रिए से मुख्तलिफ़ स्कूलों में
मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी हकदार लोग होते हैं तो ये अपनी सर्विसेज उन लोगों को देते हैं। उसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल सैनीबार के तलबा के लिए है कि ये अपनी तंजीम की तरफ से, अपनी तरफ से हमारे बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ तोहफ़े लेकर आए हैं और वो तोहफ़े हमारे सरबराह अदारा, हमारे स्कूल कौंसल के मेंबरान जनाब नासिर कसाना साहब और उनकी टीम और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो अपने दस्ते शफ़क़त से तकसीम फरमाएंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह पाक के पाक कलाम से करेंगे और तिलावत कुरान पाक के लिए अफ़ज़ाल रसूल तशरीफ़ लाते हैं। अफ़ज़ाल रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी उसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि वो बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि वो बहुत अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ए दिल, कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। और हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। ताहा अशरफ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ जो है वो ये जो गिफ्ट्स हैं इनकी प्रेजेंटेशन से करते हैं। कंट्रीब्यूशन जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये कावस जो है नासिर कसाना साहब और
मोहम्मद यासर साबका तालब इलम स्कूल हाजा की तरफ से ये हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं जो ये आज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं नासिर कसाना साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपने दस्ते मुबारक से इन छोटे छोटे बच्चों में गिफ्ट्स तकसीम करें। आपकी भरपूर तालियों में नासिर कसाना साहब। जी, अब मैं जिन बच्चों को बुलाने जा रहा हूं, जिनके नाम बोलूंगा वो स्टेज पर आएंगे। सबसे पहले जमात चहारम से मोहम्मद उस्मान, एहसन असलम, मोहसन असलम सोयम से, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद कासम, ये 5 बच्चे स्टेज पे आएंगे। जिन बच्चों के मैंने नाम कॉल किए हैं ये 5 बच्चे आ जाएं। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। आसफ साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਨਾ करामत ਨੂੰ। जी बेटे खामोशी इख्तियार करें आप सारे बच्चे। हाँ, बैग भी एक दो। एक बच्चे का आने। जी भरपूर क्लैपिंग। चलो बेटा। भरपूर क्लैपिंग में यासर मलक। जी, अब मैं बच्चों के नाम कॉल करूंगा। जिन बच्चों के नाम कॉल करूंगा वो स्टेज पर आ जाएं। लाल हुसैन, अली आज़म, अब्दुल रहमान, तलहा शबाज, ये 5 बच्चे आ जाएं। जी लाएं जी इनके गिफ्ट्स। बस जल्दी बढ़ाई जाए यार, जल्दी बढ़ाई जाए। जी यासर मलक से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सरफराज अहमद साहब से। सरफराज अहमद साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते शफ़क़त से बच्चों को गिफ्ट तकसीम करें। जी वासिफ आ जाए। अहमद अशफाक, मोहम्मद फैज़ शराफत, अकील मसीह, साइम अली, ये 5 बच्चे आ जाएं जी। जी इनके गिफ्ट्स दें जी। सरफराज साहब अपने दस्ते शफ़क़त से इनको बच्चों को, छोटे बच्चों को गिफ्ट्स देंगे। जी सरफराज साहब से दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्त पर बैठे।
ये थे जनाब सरफराज साहब। अब मैं अपने स्कूल कौंसल के मेंबरान से रिक्वेस्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा लतीफ़ साहब से कि वो आ जाएं स्टेज पर और बच्चों को अपने हाथ से गिफ्ट्स दें। मोहम्मद लतीफ़ साहब जी, बच्चों के नाम कॉल करूंगा। जी, बच्चों के नाम कॉल करूंगा। मोहम्मद तैयब, शाहजेब अफजल, अली अब्बास मुश्ताक, फैज़ान अली, मोहम्मद जैन असलम। ये नन्हे से फूल जो आने वाले वक्त के हमारे मीमार कौम हैं, इन्होंने हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ये नन्हे से फूल, और हमें इन फूलों की कदर करनी है कि कहीं ये फूल रास्ते में मुरझा ना जाएं। हमें इन्हें खिलता हुआ देखना है ताकि आइंदा वक्त में हमारे मुल्क की बागडोर इन सपूतों के हाथों में होगी। तो अब इनके गिफ्ट्स जनाब लतीफ़ साहब इन बच्चों को देंगे, जो बच्चे स्टेज पर तशरीफ़ लाए हैं। जी, लतीफ़ साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। और अब हमारे सीनियर रिटायर्ड टीचर स्कूल कौंसिल के मेंबर जनाब मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आएं और बच्चों को अपने हाथ से तोहफ़े तकसीम करें। जी, बच्चों के नाम कॉल करूँगा। मोहम्मद रिहान इफ्तिखार, अली असगर मुश्ताक, मोहम्मद अदनान निसार, मुबीन परवेज़, जिगर मसीह क्या नाम है जी? जिगर मसीह कौन है? हाथ खड़ा करे। वेरी गुड है। जिगर मसीह के लिए क्लैपिंग भाई। जी, मुश्ताक साहब इन बच्चों में तोहफ़े जो है वो तकसीम करेंगे। जी, मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नशिस्त पर तशरीफ़ रखें। अब स्कूल कौंसिल के मेंबर सुहेल अख्तर आएंगे, वो बच्चों को इनाम गिफ्ट तकसीम करेंगे। सुहेल अख्तर। बच्चों के नाम कॉल कर रहा हूँ। अब्दुर रहमान इमरान जमात चहारम से, अरसलान इब्राहीम, अली हमज़ा रमज़ान। जी, इन बच्चों को देंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी। हाँ, यहाँ खड़े हो। चलो निकू, शाबाश।
जी अब मेरी इश्तियाक साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे रिटायर्ड टीचर हैं इश्तियाक साहब और हमारे स्कूल काउंसिल के मेंबर हैं, वो आएंगे और बच्चों को गिफ्ट तकसीम करेंगे। मोहम्मद शुबान अमरान, मोहम्मद शुबान अमरान, मोहम्मद तलहा अरफान। फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी स्कूल हज़ा की फ़ुटबॉल टीम के लिए किट्स भी लेके आए हैं, तो वो अपने दस्ते मुबारक से हमारे फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को, स्कूल हज़ा के फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को किट्स तकसीम करेंगे। जनाब नासिर कसाना साहब, नासिर कसाना साहब से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे फुटबॉल के खिलाड़ियों को किट्स का गिफ्ट दें। एक करके आइए, उधर दी, इधर दी, एक एक करके आई जाओ ना, एक एक 1 बाय 1 ले लें। हाँ, साथ खड़े हो गए, लोग लाइन दिखे। उधर मुंह कर, उधर न। चलो नेक्स्ट। चले नेक्स्ट। जुहेब चल जल्दी, अपनी टर्न पे आते जाएं, जल्दी आ जाओ आप भी। चलो जी चलो। ओ यार चल निकल अगों, कैमरे दे अगे ना खलो, निकल उधर ਨੂੰ मुंह कर कैमरे वाल। ओए बैठ जाओ, सुकून नाल बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठो। हो गया ना तो अजीज यार तार का तो खिंची है। एक यादगारी शीट पेश करेंगे, तो उन्हें याद दिलाती रहेगी कि वो एक पिंड पंजाब में गए थे और वहाँ उन्होंने बच्चों को गिफ्ट्स पेश किए थे और उनकी इज्जत अफजाई के लिए भी हमने उनको यादगार शीट हम पेश कर रहे हैं। जनाब नासिर कसाना साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आवाज नहीं आई, सपोर्ट नहीं किया है। आप मेरी रिक्वेस्ट यासर मलक से है कि वो जनाब अशफाक खालिद साहब से अपनी शीट शुरू करें। यासर मलक। नेक्स्ट टर्न में मैं सरफराज अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अशफाक खालिद साहब से अपनी यादगारी शीट शुरू करें। जनाब सरफराज अहमद साहब।
मुखैर हजरात इनके साथ अटैच हैं, अल्लाह पाक उनको भी और अजर दे और उनको ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनका हामी व नासर हो। आपकी भरपूर तालियों में जनाब नासिर कसाना साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। मौजूद रात ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ओए खामोशी नाल बेटा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਚਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਗਵਾਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹਮਸਾਇਆ ਹਕੂਕੁਲ ਆਬਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾਸਿਰ ਕਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਦਾਰਾ ਹਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ਫਾਕ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਫਰਮਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਸ਼ਫਾਕ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਦਾਰਾ ਹਜ਼ਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जनाब नासिर कसाना साहिब, जनाब सरफराज साहिब, जनाब यासिर मलिक साहिब, मुअज़्ज़ज़ स्कूल कौंसिल के अरकान, जनाब राना सुहेल अहमद साहिब, जनाब लतीफ़ अहमद साहिब, जनाब मुश्ताक अहमद साहिब, जनाब इश्तियाक अहमद अज़हर साहिब। सबसे पहले मैं आप सबका बिलखुसूस नासिर कसाना साहब और उनकी टीम का और बिलअमूम जो है वो स्कूल कौंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान व दीगर दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अदारे की हमनसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए, नसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए जो है ना वो यहाँ पे तोहफ़ ले के हमारे लिए आए। तो आजकल के दौर में ये बड़ी बात है, ये जो नासिर कसाना साहब से मैंने थोड़ी सी ये जो गुफ्तगू की है उससे मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि नासिर कसाना साहब
इंसानियत का दर्द रखते हैं। और कहते हैं ना कि एक होते हैं ना वो सेल्फ मोटिवेटेड है। मोटिवेशन दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन का होना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमारी फितरी जबिलत है जिसके तहत मोटिवेशन हमारे अंदर है। और इंसानियत जब जाग आए तो मोटिवेशन खुद ब खुद ही जाग जाती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होती है इंसान किसी लालच के तहत, किसी सज़ा के तहत, किसी इवार्ड के तहत आगे बढ़ता है, काम करता है, नज़र आता है। एक लिहाज से तो ये भी बड़ी अच्छी मोटिवेशन है। लेकिन सबसे अहम मोटिवेशन जो होती है वो इंटरनल मोटिवेशन होती है कि इंसान तमाम चीज़ों से बेनियाज होकर, कहते हैं अचीविंग द गोल इज़ इटसेल्फ इट्स मोटिवेशन, कि अगर मकसद क्या है, मकसद कोई इनाम नहीं है, कोई कराम नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई तारीफ़ करे उनकी। अगर मकसद सिर्फ कल्बी सुकून है, इंसानियत को राहत पहुंचाने के लिए कल्बी सुकून हासिल करना है और उसके लिए तगदौ करनी है और उसके लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने हैं, और ये बहुत मुश्किल काम है और ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये मैं बता दूं आपको, बड़े बड़े मुखय्यर हजरात नज़र आएंगे, बड़ा कुछ नज़र आएगा, लेकिन ये नसीब की बात होती है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला ने, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो जो हमें नेकियां मिलनी हैं वो 30% तो हुकूक अल्लाह के हवाले से है, लेकिन जो 70% जो है वो नेकियां जो है वो बराह रास्त हमारी इंसानियत से, इंटरेक्शन से मिलनी है। हमने देखना है कि हमारा हमसाया जो है वो भूखा तो नहीं सोया, हमारा कोई रिश्तेदार जो है वो गरीब नादार है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कोई ऐसा तो नहीं है को जो चंद पैसों के लिए जिसका दाखला रह जाए, जो यूनिफॉर्म ना खरीद सकता हो। ये चीज़ें, ये सोच लानी पड़ती है, और ये सोच जो है वो ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके ज़हन में ये चीज़ें आती हैं और ऑटोमेटिकली वो इंटरनली मोटिवेट हो जाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो फलाह इंसानियत है, इसके जो भी काम कर रहे हैं वो सब जो है ना वो काबिल इस्ताइश और काबिल लायक है। ये लोग जो हैं आजकल के इस दौर में जिस तरीके से, अब ये देखें ये कहाँ के रहने वाले और कहाँ आए हैं। स्पेशली जो है ना वो हमारे बच्चों को तोहफ़े तकसीम करने के लिए जो है ना वो आए हैं, गोजरा से आए हैं। कहाँ गोजरा है हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन कहाँ इन्होंने सोचा और पॉइंट आउट किया कि किस जगह पे मेरी ज़रूरत है कि मैं आऊँ, वहाँ पे जो है ना वो जाके ये तोहफ़े तकसीम करूँ। तो इनकी बहुत मेहरबानी, और मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरे स्कूल कौंसिल के मेंबरान की तरफ से, मेरे तलबा की तरफ से जो है ना वो इनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है ना वो अपना वक्त भी निकाला, अपनी जेब जो है ना वो उससे भी जो है ना वो उन्होंने गिरा खोली और फ़राख दिली से जो है ना वो ये सारे काम किए। तो अल्लाह ताला अजर देने वाला है इंशाअल्लाह। जो होता है ना ये सदका जारिया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला इसको ज़रूर जो है ना वो आपको अजर देगा। ये मसाइल हैं, ये सोचने से हैं। बाकी मसले मसाइल जो है ना वो अदारे के और भी हैं, लेकिन जो है ना वो ये भी हमारा बहुत बड़ा मसला था कि हमारे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो जो कोई बैग के बगैर था, कोई जूतों के बगैर था, कोई यूनिफॉर्म के बगैर था। तो हमारे प्राइमरी पोर्शन के हिस्से में जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी को पूरी कर दी है। और अब ये है कि हमारे यहाँ अदारे में एक साफ़ पानी के लिए आरओ प्लांट की ज़रूरत है। अगर कोई मुखय्यर जो है वो, कोई भी अल्लाह का बंदा जो है वो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सिर्फ इंसानियत के नाते अगर कोई ये सोच ले इन बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो साफ़ पानी की अहमियत क्या है, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के लिए बुनियादी चीज़ ही पानी और हवा है। और पानी में ही जो जरासीम जो हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या जो भी हैं वो, या नमकियात हैं, वो पानी से ही हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और यहीं से जो है ना वो सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं। तो अगर हमें, मैं रिक्वेस्ट है मेरी, अगर ये आगे हमारी जो है रिक्वेस्ट को आगे कहीं पे पहुंचा दें कि
कि ये जो है ये बल्कि ये एक पिंड पंजाब का ये जो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ये यूट्यूब चैनल इन्होंने इस नीयत से शुरू किया है कि जो पार्टीशन के वक्त जो लोग उधर रह गए थे या इधर रह गए थे और जो जिन्होंने अपने वो उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो वो छोड़ के आए थे या उन अफराद से मिलना चाहते हैं जो कभी उनके जो है ना वो दोस्त थे, बेली थे, या उन चीज़ों को वैसे ही देखना चाहते हैं जो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो वो उनका वो इनके लिए बहुत बड़ी ये खिदमत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जहाँ ये विज़िट करते करते जहाँ पे देखते हैं कि जिस गांव में, जिस अदारे में जहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है ना वो फलाह इंसानियत की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पूरा भी करते हैं। एक बार बेटे भरपूर अंदाज में जो है ना वो नासिर कसाना साहब और उनकी टीम के लिए जो है ना बेटे तालियाँ बजाएं कि ये और आखिर में मैं एक बार फिर जो है ना वो अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और इस तकरीब की रौनक को जो है ना वो दोबारा किया। थैंक यू वेरी मच। लास्ट पे चंद अल्फाज के लिए यासर मलक, आपकी भरपूर क्लैपिंग में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सीनियर हैडमास्टर साहब और कौंसल ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ और ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ USA 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਇਫ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ RO ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਨੀਬਾਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RO ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਇਫ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। तो बाकी मैं एक दफ़ा फिर स्कूल के जिन्ने भी मैंबर ने, टीचर ने, कौंसल सब का शुक्रिया अदा करदा वां। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तां 'च भी इस स्कूल दे नाल जुड़े रहांगे और इसकी खिदमत करांगे। बहुत शुक्रिया जी।